गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरं देवं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्यापत येन चराचरं तत्पदतं पद तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मानस तोड़ा बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। सब ग्रंथों में बता रही कि मानस तोड़ा बड़ा अमोल है, ये मिलना मुश्किल है। जिसका पुण्य उदय हुए बड़े भाग्य से मानस तोड़ा मिलता है, ये बेर बेर नहीं मिलता। संतों ने बताया बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानस दे, राम भजन सेवा सुकृत सोदा कर ले। इस मानस तोड़े में आकर दान करो, दिया करो, धर्म करो, पुण्य करो, तीर्थ व्रत सब कुछ अच्छा कर्म करो। अच्छा कर्म करने के लिए मानस तोड़ा मिला है। निष्काम कर्म करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, कामना करेंगे तो आपकी कामना पूरी होगी। जैसे भाव से आप बदोगे वैसा ही फल मिलेगा। निष्काम करने गीता बताई, भगवान कृष्ण बोले निष्काम कर्म करता है वो मेरे को प्राप्त हो जाता है, और कामना करने वाला उसकी कामना पूरी हो जाती है। और भूतों में, देवों में, गंधर्वों में, पितरों में मैं ही तो हूं। सब मेरी ही पूजा है। अज्ञानी कामना से मेरे को देव रूप में मानते, पितृ रूप में, भूत रूप, कोई रूप में मानते हैं। हाँ, तो वो मैं ही तो हूं। और निष्कामी होता है और मेरे को कण कण में देखता है और कण कण में मेरी पूजा करता है। सब मेरा ही स्वरूप है। अस्थि भांति पीरिच सर्वत्र मैं ही तो हूँ। इसीलिए ये डरता जिसकी बुद्धि में हो गई वो घर में रहते ही मुक्त है। अच्छे कर्म करो। ये तोड़ा किस लिए मिला है? अच्छा पुण्य करने के लिए मिला है, अपने आप को जानने के लिए मिला है, अपना स्वरूप को जानने के लिए मिला। मानस तोड़ा परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। परमात्मा आत्मा एक ये दो नहीं, उपाधि से दो भाषरा है। ये मन बुद्धि की कल्पना है, वो कल्पना सेम की है। दूजो नाही रे कण कण में चेतन एक गुसाई रे दूजा नहीं, सेम की कल्पना है। सेम की सेम ही अपनी कल्पना को हटा लो। ये है मानस तोड़ा, बड़ा मोल है। इसमें जो चाहो जो कर सकते। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाईने जाए परलोक सवारा। ये मानस तोड़ा साधन का धाम है, ये मोक्ष का द्वार है। इसीलिए कर्म करना शरीर का धर्म है। तब तक शरीर है तब अच्छे कर्म करते रहो, निष्काम कर्म करते रहो। हाँ, निष्कामी बनो। ये मानस तोड़ा सेवा करने के लिए मिला है, पुण्य करने के लिए मिला है, दान करने के लिए मिला है। ये मानस तोड़ा परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इससे ही आप परमात्मा को जान सकते हो। तो ऋषि दुनिया में परमात्मा को नहीं जान सकती। इसलिए ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। अब आप विचार करो, मैं कौन हूँ? क्या मैं स्त्री हूँ? क्या मैं पुरुष हूँ? क्या मैं नपुंसक हूँ? क्या मैं मनुष्य हूँ? क्या मैं कुछ भी नहीं? मैं निर्विकल्प लब, मैं निर्विकल्प चेतन हूँ। इससे दृढ़ता कर लो। न स्त्री हो, न पुरुष हो, न नपुंसक हो, आप निर्विकल्प चेतन हो। ये दृढ़ता बुद्धि में कर लो। यही तो है। हाँ, इस तोड़े में रहते रहते ही ये दृढ़ता कर लो कि मैं आत्मा हूँ, मैं सर्व खलदम ब्रह्म हूँ। ये दृढ़ता कर लो। हाँ, राजा परिषद को ये दृढ़ता कराई सुखदेव मुनि जी ने। अहम ब्रह्म परमो पदम पदमोहम ब्रह्म, तू ही ब्रह्म है। ये दृढ़ता कर ले तो ये है दृढ़ता ही मोक्ष का मोक्ष की प्राप्ति है। मुकुट स्वरूप ही हो, ना आप जन्मते हो ना मरते हो। ये तो आना जाना सूक्ष्म शरीर का धर्म है, भूख प्यास प्राणों का धर्म है, सुख दुख मन का धर्म है, कर्ता भोक्ता अंत्यकरण का धर्म है। आपका स्वरूप में कुछ करना का ना कुछ निर्विकल्प चेतन हो। तो ये शरीर है,
ये प्रारब्ध का। प्रारब्ध पहले बनी पात्र बने शरीर, कबीरता महनी मन ने माने धीर। प्रारब्ध जो है उस शरीर के सुख दुख के प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं शरीर। आप आत्मा निर्विकल्प चेतन हो, आपका आधार से ये शरीर सब कुछ कर्म कर रहा है। तो आप ये दृढ़ता कर लो बुद्धि में कि वो परमात्मा और आत्मा एक ही, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। ये सब नाशवान है, मैं निर्विकल्प चेतन एक ही हूँ। मेरा आधार से सब कुछ हो रहा है और मैं इनमें रहता ही जा रहा हूँ। मैं इनका आधार हूँ, मैं इनका दृष्टा हूँ। मन का दृष्टा हो, बुद्धि के दृष्टा हो, चित्त का दृष्टा हो, अहंकार को जानने वाले और प्राणों को जानने वाले। मन और प्राण चलावे वही, मन प्राणों का आत्म सोही। आप मन और प्राणों को चलाने वाले निर्विकल्प चेतन, आपका आधार से ही सब ये चल रहे हैं, ये क्रिया हो रही है। आप इसमें रहते, इससे अलग हो। इसलिए ये शरीरों का व्यवहार है। शरीर को व्यवहार में अपना माता पिता की सेवा करो, और स्त्रियों के लिए अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने पति की सेवा करो, प्राणी मात्र की सेवा करो। हर सब धर्म के अनुसार शास्त्र कह रहा है, स्त्रियों के लिए एक नारी सो ब्रह्मचारी। पुरुष का धर्म है, स्त्री का धर्म है एक पति के नाथ सती। ये सती जति का जोड़ा है। इसे मानस जोड़ा में इसे धर्म के अनुसार चलोगे तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। अरे इसीलिए गुरु शिष्य का व्यवहार है, गुरु शिष्य का व्यवहार है शरीरों का है। आत्मा एक ही है और शरीर है, तब तक गुरु शिष्य का व्यवहार है। वो व्यवहार भी सब करते रहो। इस शरीर से दान है, पुण्य है, सेवा, सब निष्काम कर्म करते रहो। कर्म करना शरीर का धर्म है और आप आत्मा निर्विकल्प चेतन हो। ये दृढ़ता बुद्धि में कर लो। न आप स्त्री हो, न पुरुष हो, न नपुंसक हो, आप निर्विकल्प चेतन आत्मा हो। ये दृढ़ता कर लो। ये व्यवहारिक में है, गुरु का है, शिष्य का व्यवहार है, माता पिता का व्यवहार है, वह पति पत्नी का व्यवहार है। ये व्यवहार को सुधार लो, व्यवहार को बिगाड़ो मत, उस व्यवहार के अनुसार चलो। हाँ, पिता पुत्र का धर्म है, सब व्यवहार है। व्यवहार में पिता की आज्ञा के माए चलो, स्त्री अपने पति की आज्ञा में रहे, पुरुष अपनी पत्नी को अपशब्द न कहे, प्रेम से रहे। ये व्यवहारिक है। और हाँ, माता के लिए और स्त्रियों के लिए पुत्र की बहू है, वो अपने बेटी से गुणा बढ़ते, उसको भी बेटी की बराबरी समझे। हाँ, सब में समभाव रखे। यही तो मानस और व्यवहार को सुधार लो। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। अरे आदत सुधार लो, हाँ, व्यवहार को सुधार लो। व्यवहार में गड़बड़ी मत करो। स्त्री अपने पुत्र की बहू को लक्ष्मी का रूप समझ करके उनकी सेवा करे। और स्त्री का पुरुष बहू का धर्म यह है, सासू बहू का धर्म क्या, अपनी सासू को अपनी माँ से तो गुना समझ कर उचित तन मन से सेवा करे। ये व्यवहार है। व्यवहार सुधरेगा तो कभी बिगाड़ न होगा। हाँ, पुत्र अपने पिता को परमात्मा का रूप समझ कर तन मन से सेवा करे। पिता का धर्म अपने पुत्र को धर्म मर्यादा सिखावे और मर्यादा और उनके धर्म के अनुसार चले। अब शब्द न कहे, सब प्राणी मात्र में व्यवहार को सुधारो। ये वाणी को सुधार लो और व्यवहार को सुधार लो। ये मानव थोड़ा बड़ा मोल है। इसीलिए किसी को अपशब्द मत कहो, कुटवाणी मत कहो, किसी की निंदा चुगली मत करो। व्यवहार में सुधार लो। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया वजन। मन की तरंगा ने मार ले बस हो गया वजन। अपनी आदत को सुधार लो, अपने मन को सुधार लो, वाणी को सुधार लो, प्राण सबको आदत सुधार लो। ये मानस थोड़ा मिला है। इसलिए स्त्रियों का धर्म है, अपनी आदत को सुधार लो। अपने सासू को देवता रूप समझ कर तन मन से सेवा करो सासुरों की। हाँ, पति की तन मन से सेवा करो देवता समझ करके। पुरुषों का धर्म है कि अपनी स्त्री को लक्ष्मी का रूप समझ के उसकी, हाँ, उनका आदर करना। हाँ, नहीं अनादर मत करना उनका। उसके लिए उनके लिए पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए अन्न ला कर देना, पैसे कमा कर लाना, ये पुरुष का धर्म है। अपने धर्म के अनुसार चलोगे तो, वर्ण आश्रम के अनुसार चलोगे तो घर में ही मोक्ष की प्राप्ति, शुद्ध मोक्ष स्वरूप हो। आप आत्मा हो पहले ही मुक्त हो, पर शरीर है तब तक व्यवहार है ये। हाँ, तो व्यवहार को बिगाड़ो मत। व्यवहार को परमार्थ तो सुधरा हुआ है, क्या सुधारेंगे, इस व्यवहार को सुधार लो। हाँ, पुरुष का धर्म ये है, हाँ, अपने पुत्र को मीठा बोले और प्रिय बोले, हितकर बोले, उनका हित हो। ऐसा ये पिता का धर्म है। पुत्र का धर्म अपने पिता को देव तुल्य समझ कर उनकी आज्ञा में हाजिर रहे।
और सासू का धर्म है अपनी बहू को लक्ष्मी का रूप समझे, और बहू का धर्म अपनी सासू को लक्ष्मी का, माता भगवती का महान उमा का रूप समझ करके तन मन से सेवा की जाए। सब अपना ही स्वरूप है। हाँ, एक शिव ही है। हाँ, सब परमात्मा ही है। परमात्मा का आधार से दूसरा कोई नहीं। कण कण में राम जी लिखो। रामायण क्या बताई? सिया राम वो ये सब जगह जानी, करूं प्रणाम जोर दुख पानी। जो दिख रहा है सब सीताराम रूप है, जगत है ही नहीं। और सीताराम रूप की सेवा है, हर प्राणी मात्र की सेवा है। सब गऊ है, पशु पक्षी है, जीव चोरी सी जूनियों, सब मानस छोड़ा सबकी सेवा कर सकता है और सबका सुधार कर सकता है। ये मानस छोड़ा बड़ा अमोल है, इसीलिए इसमें आकर के अपने आदत को सुधारो। प्राणी मात्र में कण कण को राम का रूप समझो, कण कण में मनुष्य में भगवान का रूप समझ कर सब प्राणी की सेवा करो। परमात्मा ही सब में बसा हुआ है, सबके परे वो परमात्मा जिसको बुद्धि जान नहीं सकती, मन उसको जान नहीं सकता, चित्त उसको नहीं जान सकता, वो सबके परे अहंकार सबके परे है। वो सर्वत्र है, वही है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, दूसरा है ही नहीं। वो एक ही है, निर्विकल्प चेतन है, जिसका आधार सब है। हाँ, भगवान तो सर्वत्र है, परमात्मा तो सर्वत्र है। परमात्मा कण कण में व्यापक है, हाथियों ले चींटी तक। इसीलिए संतों ने तो बहुत समझाया। अरे मुझको क्या ढूंढे बंद बन में, मैं तो खेल रिया यार पलम। मुझको क्या ढूंढे बंद बन में, मैं तो खेल रिया यार पन में। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इन पांचों तन में, अरे पिंड विरमण में व्याप रहा हूँ 14 लोग भवन में। मुझको क्या ढूंढे वन वन में, मैं तो खेल रियो यार पल में। सूर्य चंद्रमा बिजली तारे मेरा प्रकाश है इनमें। अरे सारो जगत में करूँ उजाला, मेरा प्रकाश जब जन में। मुझको क्या ढूंढे बन बन में, मैं तो खेल रिया यार पल। मुझको क्या ढूंढे बन बन में, मैं तो खेल रिया यार पल में। सब में पूर्ण एक बरोबर पाड़ राई और तिल में। अरे कमती ज्यादा नहीं किसी में, एक डोर हो सब में। मुझको क्या ढूंढे बन बन में, मैं तो खेल रिया यार पल में। मुझको क्या ढूंढे बन बन में, मैं तो खेल रिया यार पल में। रूम रूम रग रग में ईश्वर इंद्रिया प्राण तन मन में। रूम रूम रग रग में ईश्वर इंद्रिया प्राण मन, इंद्रिया प्राण तन मन में। अतल राम सतगुरु की कृपा बिन, अतल राम सतगुरु की कृपा बिन। अरे नहीं आवे लगन में। मुझको क्या ढूंढे बन बन में, मैं तो खेल रियो यार पल। मुझको क्या ढूंढे बन बन में, मैं तो खेल रियो यार पल में। अरे मुझको बन बन में क्या ढूंढ रहा है, मैं तेरी आंख पलक भलके जत्ता दूर नहीं तुमसे। मुझको क्या ढूंढे बन बन में, मैं खेल रिया हर पल में। हाँ, एक पलक में ही न्यारा नहीं तेरे से, सर्वत्र में ही मैं हूँ। हाँ, आकाश वायु तेजल पृथ्वी इन पांचों भूतन में, पिंड विरमण में व्याप रहा हूँ मैं 14 लोग भवन में। मुझको क्या ढूंढे बन बन में, मैं तो खेल रिया हर पल में। सूर्य चंद्रमा बिजली तारे मेरा प्रकाश है इनमें। अरे सारा जगत में करूं उजाला, मेरा प्रकाश जन में। मुझको क्या ढूंढे बन बन में, मैं तो खेल रिया हर पल में। परमात्मा कह रहे हैं मैं तुमसे एक पल ही न्यारा नहीं, आंख पल के जितना ही दूर नहीं तेरे से। मैं सर्वत्र व्यापक हूं, सब में पूर्ण एक बरोबर पाड़ राई और तिल में। अरे कमती ज्यादा नहीं किसी में, एक सार हूं सब में। मुझको क्या ढूंढे बन बन में, मैं तो खेल रिया हर पल में। रूम रूम रग रग में ईश्वर इंद्रिया प्राण तन मन में। अचल राम सतगुरु कृपा बिन नहीं आवे लखन में। तो ये संतों ने बताया है अचल राम जी महाराज ने।
हाँ, रूम रूम में व्यापक हूँ मैं, जड़ चेतन में व्यापक हूँ मैं। ऐसा नहीं कि राई में छोटा पहाड़ में मोटा, ऐसा नहीं, सब में समान ये रूप से हूँ। तो क्या ढूंढे वन वन में मैं खेल रिया हर पल। ऐसी दृढ़ता करो, वो परमात्मा कण कण में व्यापक है, वो परमात्मा आत्मा मैं हूँ, ये दृढ़ता कर। बुद्धि में दृढ़ता करनी है, शरीर नहीं हो आप शरीर से परे हो, आप इंद्रियों से परे हो, आप बुद्धि से परे हो, चित्त से परे हो, अहंकार से परे हो, सबको जानने वाले हो आप शरीर को जानने वाले हो, मन को जानने वाले हो, बुद्धि को जानने वाले हो, चित्त को जानने वाले हो, अहंकार को जानने वाले हो, फिर भूल करके शरीर बन बैठे आप। देखो जानने हारा दे नहीं बन जाना, देखो जानने हारा। अरे देह मत बनाओ, आप बन गए, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नपुंसक हूँ, मैं बालक हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं ये जवान हूँ, ये शरीर है। आप तो निर्विकल्प चेतन हो, ये आप हो ही नहीं, भूल से आप शरीर बन गई। सिंह था, वो सिंह भेद नहीं था, वो मान्यता कर ली भेद की, सिंह ही था। ऐसे तुम शिव ही हो, जीव हो ही नहीं। जीव शिव एक ही है, उपाधि से जीव भास रहा है, वास्तव में शिव ही है। पाड़ा ही है, जड़ है ही नहीं, जड़ ही है, पाड़ा है ही नहीं। ये बर्फ किसका बना? जड़ का। जड़ बर्फ एक ही है, उपाधि से जड़ भास रहा है बर्फ, बाकी है जड़ ही। ऐसे जीव भास रहा है, बाकी एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही परमात्मा सर्वत्र है, वो चेतन सर्वत्र है। लाखों सूर्य दिखते हैं, सूर्य एक ही है। जड़ में प्रतिबिंब लाखों पड़ता है, वास्तव में सूर्य एक ही है। ऐसे जगत है नहीं, परमात्मा ही है। जगत का आधार वो परमात्मा सबके प्र है, वो परमात्मा वो आप ही हो। ये बुद्धि में दृढ़ता कर लो। सुखदेव मुनि जी ने परिषद को बताया, राजा परिषद है, वो ब्रह्म तू ही है, जो कण कण में व्यापक चेतन, वो तू ही है। तुमको सांप सर्प नहीं काटेगा, तुम मरने वाले नहीं हो, न आप जलते हो, न मरते हो, न कटते हो, न बढ़ते हो, आप निर्विकल्प चेतन हो। इसीलिए संतों ने ये तो दृढ़ता करनी चाहिए। हाँ, और संतों ने तो बहुत वचन बताया, तू तो अजर अमर मर तो न तीर, मैरो जलमा तारा मिथ्या शरीर, थारो रूप खंड आनंद जर, तो अजर अमर मर तो न तीर, तो शरीर तकाई अशरीर दर, घट आकार मानय संग, तो अजर अमर मर तो न तीरा, मर जल मातर मिथ्यार शरीर, थारो रूप खंड आनंद जर, तू तो जलर गलर बड़ छिजन तीरा, तना रस्तर नहीं काट, तू तो अजर अमर मर तो न तीरा, मर जल माधर मिथ्यार शरीर, थारो स्वरूप खंड आनंद जरा। तू तो अक्रिया अनंत पार तेरा, सर्वव्यापी सूक्ष्म निर्विकार, तू तो अजर अमर मर तो न तीरा, मारा जल माधर मिथ्यार शरीर, थारो रूप खंड आनंद जरा। अचल राम अहम ब्रह्म आत्मा रे, एम श्रुति केवच निराधार, एम श्रुति केवच निराधार, तो अजर अमर मर तो न तीरा, मार जल माधर मिथ्यार शरीर, थारो रूप खंड आनंद जरा। वो थारो स्वरूप है, न तू स्त्री है, न तू पुरुष है, न तू नपुंसक है, तू आत्मा है, अजर अमर है,
फिर भी तू मरने वाला मान्यता कर ली, मैं मरूंगा, शरीर मरेगा, शरीर बढ़ेगा, शरीर कटेगा, ये शरीर है, ये नाशवान है, तुम अजरमर हो, तुम मरने जन्मने वाले नहीं हो। इसीलिए आप निर्विकल्प चेतन आत्मा हो। आत्मा और परमात्मा एक ही है, दो नहीं। सोने और सोने का गहना एक ही है, उपाधि से गहना अलग भास रहा है, वास्तव में सोना ही है। तो इसलिए जगत है ही नहीं, ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। परमात्मा का आधार सब आप ही में हो। आप कहते हो राम, अरे राम ही वही है। राम किसको कहते हैं? इसमें रम रहा है, चराचर में रम रहा है, उसको राम कहते हैं। वो राम मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि मैं हूँ, वो ब्रह्म मैं हूँ। वो राम ही भी मैं ही हूँ, वो सर्वत्र रम रहा है, वो राम मैं ही हूँ। चेतन, निर्विकल्प चेतन राम, और वो सर्वत्र है, उसका ही सारा काम। राम निर्विकल्प चेतन है, वो चेतन राम सर्वत्र है, वो कृष्ण वो सब में है, वो शिव गण घट में व्यापक, वो शिव। शिवो हम, शिव नाम कल्याण स्वरूप वो चेतन शिव में हूँ। शरीर शव है, मैं शिव हूँ। ये शरीर शव है, ये मुर्दा है, मैं निर्विकल्प चेतन, मैं इसमें रहता ही निर्विकल्प चेतन शिव हूँ। हाँ, ये सब कुछ माया, ये कल्पना सब मेरी है, निर्विकल्प चेतन की। आज सब कुछ मैं ही हूँ, सर्वत्र हाथी डेर कीड़ी तक चेतन, जब सब मैं ही हूँ, निर्विकल्प चेतन। ओम शांति शांति। ये दृढ़ता बुद्धि में कर लो। न आप स्त्री हो, न आप पुरुष हो, न आप नपुंसक हो, आप निर्विकल्प चेतन आत्मा हो। ये दृढ़ता कर लो बुद्धि में। न आप अज्ञानी हो, न आप ज्ञानी हो, न आप ध्यानी हो, न आप वनपराशक्त हैं, न आप ब्रह्मचारी हो, न आप गृहस्थी हो, न आप सन्यासी हो, आप तो निर्विकल्प चेतन हो। ये दृढ़ता कर लो बुद्धि में। आप यही हो, सबका आधार निर्विकल्प चेतन, सर्वत्र कण कण में व्यापक जड़ चेतन में वो आप हो। आप ये सांग नहीं हो, ये बनने वाला सांग को मैं जानने वाला, मैं गृहस्थी को, साधु को, संत को, वनपराशक्त को, ब्रह्मचारी को, सबको जानने वाला हूँ। मैं निर्विकल्प चेतन। मुझको क्या कोई जाने यार, हम तो सबको जानने वाले, इसलिए हम सबको जानने वाले हैं, इसलिए निर्विकल्प चेतन है। ओम शांति 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 शांति।